अब फॉरेन फंडिंग केस की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसी जगहों से पैसे आए हुए हैं जो ममनुआ किस्म के फ़ंड्स हैं। कोई इंडियन नेशनल है, कोई इसराइली नेशनल है, लेकिन ये बात साबित होनी इलेक्शन कमीशन के सामने अभी तक बाकी है ताकि अवाम को पूरी तफसील बताई जाए। आज जब मरियम तकरीर कर रही थी तो मरियम ने अपनी तकरीर में 2 लोगों के नाम लेकर तो बाकायदा इल्ज़ाम आयद किया और ये कहा कि ये एक जो है ये बीजेपी का बंदा है, इंडियन नेशनल है, दूसरा यहूदी है और इसने इमरान खान की कैंपेन में फ़ंड डाले। पहले तो मैं आपको उनका वो स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, फिर हमने कुछ डॉक्यूमेंट से चीज़ें निकाली हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। कहा क्या मरियम ने, वो दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शिप्स। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। हमने एक थोड़ा सा सर्च की इसके ऊपर कि ये नाम कहाँ से आए, ये 2 नाम जो ले रही हैं मरियम, क्या इसके ऊपर कुछ है शुबा है। तो एक डॉक्यूमेंट हमें मिला है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो तफसील है वो एक ख़ास मुद्दत के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अमेरिका के अंदर फ़ंड रेजिंग की उसके हवाले से है। अमेरिका में एक बाकायदा फारा लॉ है जिसके तहत आप कोई फ़ॉरेन एजेंट फ़ंड्स मोबिलाइज़ करता है तो उसकी पूरी तफसील पहले तहरीरी तौर पर रिपोर्ट की जाती है, फिर वो पार्टी उस फ़ंड को लेती है। बाकायदा एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत वो फ़ंड्स आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इलेक्शन कवानीन के तहत ना तो उसके अंदर कोई कंपनीज़ ना कोई फॉरेन गवर्नमेंट्स ऐसी फ़ंडिंग कर सकती हैं, और अगर कोई इंडियन नेशनल या कोई ज्यूइश इसके अंदर पैसा डालेगा तो फिर तो आप समझ लीजिए बहुत ही ममनुआ किस्म की फ़ंडिंग उसके अंदर आ गई। वो जो डॉक्यूमेंट 2010 से लेकर 2013 की मुद्दत का है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर टोटल $2.3 मिलियन के फंड्स रिपोर्ट हुए हैं। ये इंडिविजुअल्स की रिपोर्टिंग नहीं है। उस मुद्दत के अंदर $50 से ज़ायद डोनेशन देने वालों की जो तफसील है दैट इज़ $2.3 मिलियन। प्रिसाइज अमाउंट ऊपर आपको मिल भी जाएगी, अगर मैं पढ़ भी दूँ तो ये पूरी रकम बनती है $2.34488 मिलियन, स्लाइटली मोर दैन $2.3 मिलियन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे मिले इसी मुद्दत के अंदर। $50 या उससे ज़ायद डोनेट करने वाले, इन्हीं के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक साहब हैं बैरी सी शिप्स और ये न्यूयॉर्क के रेजिडेंट है, जिसके मुतल्लक आज मरियम ने दावा किया कि ये जूश अमेरिकन है, और दूसरे हैं इंदर दोसांझ और ये कैलिफोर्निया के रेजिडेंट है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और इंडियन अमेरिकन है। अब ये चार्ज जो है ये इलेक्शन कमीशन के सामने ही साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला सादर फरमाए तो फिर पता चलेगा कि क्या ये इल्ज़ाम जो मरियम ने आयद किया और वो डॉक्यूमेंट जो हमने देखा, ये हमने एक वो डॉक्यूमेंट देखा है जो इनकी फ़ॉरेन फंडिंग से रिलेट करता है, उसी से हमने ये 2 चीज़ें निकाल के स्क्रीन के ऊपर डाली हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे ममनुआ फंडिंग के अंदर शुमार करता है तो फिर ये एक सीरियस मैटर होगा, एक वो तलवार लटक रही होगी तहरीक इंसाफ के सर के ऊपर कि इससे निकलना कैसे है। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम, ये जो चार्ज है मरियम का, ये दुरुस्त नहीं है, ये अकबर एस बाबर जो क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फ़ॉरेन फंडिंग हुई थी, वो ख़ुद तहरीक इंसाफ का उस वक्त हिस्सा थे, तो फिर इसके अंदर जान नहीं है। अब ये बात साबित करना ECP का या अदालत का काम है। मैं वो चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ जो हमारे